में सुनेंगे जीव गोस्वामी के बारे में। ये जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं। देखिए 6 गोस्वामियों में से 3 गोस्वामी जो है एक ही परिवार के हैं। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों सगे भाई हैं। 6 गोस्वामी में से 2 सगे भाई हैं, रूप गोस्वामी, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, है ना। फिर सनातन गोस्वामी बड़े हैं, उनसे छोटे रूप गोस्वामी, उनसे छोटे अनुपम गोस्वामी, उनके जो पुत्र हैं जीव गोस्वामी, वो भी जो है 6 गोस्वामियों के अंदर हैं। तो 2 भाई हैं और एक भतीजा, ये 3 लोग जो है 6 गोस्वामियों में 3 तो यही हैं, है ना। तो आज जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिवस है, तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों के भतीजे हैं, है ना। और इनके शरीर में महापुरुष के लक्षण भी प्रदर्शित होते थे, हैं। मतलब जन्म से ही, जैसे कभी कहा जाता है कि होनहार बिरबान के होत चीकने पात। कोई पेड़ अगर मतलब कोई विशेष पेड़ है, हैं, तो वो तो बाद में पता चलेगा कि क्या विशेषता है उस पेड़ की। जब बड़ा होगा उसके फलों से पता चलेगा कि भाई ये विशेष पेड़ है। लेकिन जब शुरू में भी छोटा सा पेड़ होता है तो उसके पत्ते चिकने होते हैं, तो पता चल जाता है कि ये पेड़ आगे चल कर के कुछ विशेष फल प्रदान करेगा, हैं। तो इसी प्रकार से जीव गोस्वामी आगे चल कर कितने महान पुरुष होंगे, इसका पता जो है इनके शरीर के लक्षणों से चलता था। छोटा सा बच्चा भी जो है उसके शरीर में लक्षण महापुरुष के लक्षण क्या होते हैं? जैसे नेत्र कमल के समान सुंदर। नेत्र कैसे हैं? कमल के समान सुंदर, है ना, महापुरुष का लक्षण है। दूसरा उन्नत नासिका जो है ऊंची, है ना। कहते हैं नाक सुवासी, तोते के जैसे नाक, तो वो जो है महापुरुष का लक्षण है ना। और विशाल वक्षस्थल, चौड़ा सीना और चौड़ा माथा, है ना, ये महापुरुष के लक्षण हैं। और आजानुबाहु, जो हाथ हैं ये घुटने तक जाती हैं। ऐसे तो आप बैठे तो आपके हाथ तो घुटने तक चले जाते हैं, अगर पूरे खड़े हो जाएंगे तो हाथ जो है घुटने तक नहीं पहुंचते। तो किसी के हाथ घुटने तक पहुंचे तो आजानुबाहु कहते हैं। जानू माने घुटना और आजानु का मतलब जानू पर्यंत है, बाहु यानी उसके हाथ जो है घुटने तक है। और उज्ज्वल स्वर्णिम देह, शरीर कैसा है? एकदम चमकीला, सोने के जैसा चमकीला शरीर, ये महापुरुष के लक्षण है। तो बचपन की अवस्था में ही जो है ये कृष्ण बलराम की मूर्तियों के साथ में क्या करते थे? बड़े आसक्त रहते थे। कृष्ण बलराम की मूर्तियाँ जो है इनको मिल गई थी किसी प्रकार से, तो पूजा करते थे तो आंसू बहते थे। छोटा सा बालक, कितना मतलब ये दिव्य गुण है कि जब छोटा सा बालक पूजा कर रहा है तो बच्चे अगर पूजा करते हैं तो ये देख हर कोई सोचता है कि बच्चा जो है ये एक बच्चे का खेल है, वो तो अपना खेल कर रहा है ना। तो बच्चे जो है बड़ों की नकल करते हैं तो पूजा करते हैं, तो वो एक प्रकार का खेल माना जाता है कि ये बच्चों का खेल है। लेकिन बच्चों का खेल कैसे माना जाए? क्योंकि ये बच्चा आँखों से आंसू बहा रहा है। बच्चा जो है आंखों से आंसू बहाए तो फिर बहुत बड़ी बात होती है। बड़े लोग आंखों से आंसू बहाते हैं अगर, तो कुछ अभ्यास कर लेते हैं कि जब कोई आंसू बहाने का कारण नहीं हो तो भी आंसू बहा लेते हैं। तो कुछ बड़ों के अंदर ऐसा जो है अभ्यास हो जाता है कि झूठे आंसू भी बहाते हैं। लेकिन बच्चे झूठे आंसू नहीं बहाते। बच्चे को जो है कुछ विशेष प्रेम और जो है कुछ शोक होता है, तो वो अगर रोता है तो वो उसका कष्ट ही होता है, या उसका जो है भाव, प्रेम का भाव। तो प्रेम के भाव में जो है आंसू बहाते थे, प्रेम के आंसू बहाते थे ये छोटा सा बालक, है ना। तो ये जो है ये क्या है? ये सब बचपन में ही जो है इनके ऐसे दिव्य लक्षण
कृष्ण बलराम को वस्त्र धारण कराते थे, चंदन का लेप लगाते थे, और फूल चढ़ाते थे, आभूषण पहनाते थे। स्वादिष्ट भोजन अर्पित करने के बाद कुछ स्वयं ग्रहण करते और शेष महाप्रसाद अपने बालक मित्रों को बांट देते। ये जो है इनका ऐसा नियम था, है ना। फिर कृष्ण बलराम के प्रति इतने आसक्त थे कि शयन काल में अर्चा विग्रहों को आलिंगनबद्ध करके सोते। कैसे? ऐसे कृष्ण बलराम को छाती में लगा लिया और दोनों हाथों से बांध लिया, आलिंगनबद्ध कर लिया और तब सोते थे। सोचिए, एक बच्चा जो अगर सो जाए तो फिर तो उसको पता ही चलता उसका हाथ कहाँ गया, उसके हाथ कहाँ है, पैर कहाँ है। लेकिन ये बच्चा जो है आलिंगन में बांध करके कृष्ण बलराम को जो है सोता था, और सोते समय भी उनको छोड़ता नहीं था। नहीं तो क्या होगा, मान लो गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया, फिर तो हाथ सोते समय तो पता ही नहीं चलता हाथ कहाँ जाता है। और उनके जो है अर्चा विग्रह भी कोई इधर पड़े कोई इधर पड़े, उसे खुद पता नहीं कि वो कहाँ पड़ा है। उसके कृष्ण बलराम इधर पड़े उधर पड़े, कहीं भी पड़े होंगे। लेकिन नहीं, वो जब सोता था तो गले से लगा के, छाती से लगा करके कृष्ण बलराम को जो है सोता था। और पूरी मतलब निद्रा काल में, पूरा शयन काल में वो छोड़ता नहीं था कृष्ण बलराम। इतनी आसक्ति क्या संभव है किसी बालक में? बड़े लोगों के अंदर भी इतनी आसक्ति नहीं होती। तो ये जो है विशेष इनका जो है ये लक्षण था। तो माता पिता सोचते थे कि बच्चे का खेल है, माता पिता सोचते बच्चे का खेल है, किंतु जो भाग्यशाली लोग थे, गांव के वासी थे, वो देखते थे, बड़े प्रफुल्लित होते थे कि हमारे गांव में एक ऐसा भी बच्चा पैदा हुआ है। गांव के लोग जो है बड़े गर्व से बोलते थे कि हमारे गांव में एक ऐसा भी बच्चा पैदा हुआ है जो कृष्ण बलराम को अपनी छाती से लगा करके सोता है। अच्छा, देखिए इनके बारे में बहुत सी बातें हैं, हम तो बहुत बातें छोड़ करके बता रहा हूँ। सोचिए, ये आगे चल करके प्रकांड संस्कृत के विद्वान हुए, और मन में संस्कृत के श्लोक रचना कर लेते। संस्कृत के श्लोक की रचना अपने मन में ही कर लेते थे, जबकि संस्कृत के श्लोक की रचना आप जो है अगर करेंगे, कोई करे अगर, तो उसको कई बार लिखना पड़ेगा, क्योंकि श्लोक में क्या होता है कि 32 अक्षर होना चाहिए टोटल, है ना। तो पहली पंक्ति में 16 अक्षर होने चाहिए, दूसरी पंक्ति में 16 अक्षर, फिर उसके भी जो है आधे आधे टुकड़े करें तो 8 अक्षर प्रत्येक पद का होना चाहिए। तो श्लोक जब रचना की जाती है, जैसे धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पहला पद है, 8 अक्षर है। समवेतायुत्सवा दूसरा पद 8 अक्षर है। माम काह पांडवाश्चैव 8 अक्षर हैं। किम कुर्वत संजय 8 अक्षर हैं। तो संस्कृत का श्लोक अपने मन में कैसे बना सकते हैं? आपको पहले लिखना पड़ेगा, फिर अक्षर की संख्या देखनी पड़ेगी, अक्षर कम हो रहा है या अक्षर ज़्यादा हो रहा है, तो शब्द बदलना पड़ेगा कि 8 अक्षर कैसे, प्रत्येक पद में 8 अक्षर कैसे होंगे। तो कम से कम 10 मिनट भी लग सकता है एक श्लोक, वो भी लिख करके बार बार लिखना पड़ेगा, और फिर अक्षरों की संख्या गिननी पड़ेगी, तब 10 मिनट तो कम से कम लग जाएगा एक श्लोक बनाने में। लेकिन ये इतने प्रकांड विद्वान थे कि मन में ही श्लोक की रचना कर लेते थे, और कोई भी जो है मतलब श्लोक में कमी नहीं होगी, बिल्कुल सही है। क्या? प्रत्येक पद 8 अक्षरों का होगा। मन में ही श्लोक की रचना कर लेते थे, हैं, और फिर बिना कोई परिवर्तन किए लिख देते थे। जहाँ लिखा फिर परिवर्तन नहीं होगा, काटा कुटी कहीं नहीं होगी। जब श्लोक लिखते थे तो काटा कुटी बिल्कुल होती नहीं थी, है ना।
इस प्रकार से करते थे, है ना। कोई मिटाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, संपादन करने की गुंजाइश नहीं थी, पुनः लिखने या मात्राओं को सुधारने की कोई गुंजाइश होती नहीं थी। भाई कहीं मात्रा को सुधारना है, कहीं कुछ मिटाना है, कुछ कहीं जोड़ना है, कुछ नहीं, लिख दिया तो बस पत्थर की लकीर, ऐसे लिखते थे। हाँ, तो इनको जो है, जो संस्कृत के विद्वान मानते थे कि सबसे प्रकृष्ट पंडित हैं ये, दुनिया में सबसे प्रकृष्ट पंडित हैं ये, है ना। तो 6 गोस्वामियों में सबसे कम उम्र के यही थे, जीव गोस्वामी सबसे कम उम्र के थे ये, हैं। और इन्होंने जो है 50 लाख श्लोकों में 25 ग्रंथ लिखे हैं, है ना। और भगवान चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं, उनके सिद्धांत, उन सब का जो है उन्होंने बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत का जो है उन्होंने जो टीका लिखी, क्रम संदर्भ नाम की टीका है ना, तो इनका जो है बहुत विशेष योगदान है। इनके जो ग्रंथ हैं ये बहुत बड़ा योगदान है। गोपाल चंपू में भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इतना गहरा लिखा है कि कोई सोच भी नहीं सकता। बहुत गहराई से वर्णन किया है भगवान की लीलाओं का गोपाल चंपू में, है ना। श्री जीव गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। अब हम जगदीश पंडित के बारे में सुनेंगे, तो आप सुनिए बड़े ध्यान से। जगदीश पंडित जो है गौर लीला में, यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगदीश पंडित हैं, लेकिन ये ब्रज लीला में कौन थे वो पता होना चाहिए आपको, क्योंकि भगवान चैतन्य महाप्रभु लीला में बहुत लोग जो है वही थे जो ब्रज की लीला में थे, है ना। तो ब्रज की लीला में 2 स्त्रियां जो थीं वो गौर लीला में, उनमें से एक जगदीश पंडित हैं और एक इनके भाई थे हिरण्य भागवत। तो ये दोनों जो है सगे भाई, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, ये दोनों सगे भाई पिछले जन्म में ब्रज लीला में क्या थे, यज्ञ पत्नियाँ थी, स्त्रियाँ थी, यज्ञ पत्नियाँ। तो भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान कृष्ण बलराम अपने गोप सखाओं के साथ में गौएं चराने के लिए वन में थे और वन में जो है भूख लगी, तो जितने भी सखा थे तो वो जो है कृष्ण बलराम से कहते हैं कि कृष्ण बलराम हम तो तुम्हारे साथ, तुम हमारे मित्र हो, तो जितने असुर अभी तक हमारे पास आए आपने सबको मारा, अब हमको एक असुर सता रहा है, उसको भी मारो। वो कौन सा असुर है, भूखासुर, भूख रूप में असुर, पेट में भूख लगती है ना तो वो भी एक असुर है, भूखासुर, उसको ही मारो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अच्छा तो देखो ऐसा है, अब ये देखो दूर कुछ दूरी पर दिखाई दे रहे कुछ ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं। तो सखा बोले हाँ दिखाई दे रहे हैं। तो बोले कि देखो वो ब्राह्मण लोग जो है यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में जो है फिर बाद में काफ़ी भोजन जो है बांटा जाता है, तो आप लोग उनके पास जाइए और हमारा और बलराम जी का नाम बता करके बोलिए कि उन्होंने भोजन मांगा है, तो उनसे मांगो, भोजन मांगो। तो वो गए, भगवान कृष्ण के गोप सखा उन ब्राह्मणों के पास गए और भोजन मांगा। तो ऐसे नहीं मांगा, कृष्ण बलराम यहाँ पर पास में ही हैं और वो आपसे भोजन मांग रहे। तो भगवान ने उन ब्राह्मणों को बहुत बड़ा अवसर दिया था कि जितने भी यज्ञ, हजारों हजारों यज्ञ हो, करोड़ों करोड़ों यज्ञ, उनका फल मिल जाता उनको, कृष्ण बलराम को अगर भोजन दे देते। यज्ञ को करने की जरूरत ही नहीं, बीच में ही यज्ञ बंद कर दो। इतना बड़ा अवसर, कृष्ण बलराम भोजन मांग रहे हैं, तो कोई भी यज्ञ, हजारों यज्ञ, करोड़ों यज्ञ से बढ़ करके कृष्ण बलराम को भोजन देना है। अभी यज्ञ करने की जरूरत ही क्या है, बीच में ही छोड़ दो।
लेकिन वो अपने बीच में यज्ञ नहीं छोड़ रहे हैं, अपना जो है मंत्र पाठ करते जा रहे हैं और गोप सखाओं की बात सुनी नहीं, बड़ा अपमान हुआ। अगर मान लो आप किसी से बात करें और वो सुनता नहीं है, अपने काम में लगा हुआ है, तो अपमान होता है ना बड़ा, तो बड़ा अपमान हुआ। जबकि उन्होंने मतलब ब्राह्मणों, हे ब्राह्मण, आप लोगों को नमस्कार है, आप लोगों को जो है हम सूचित करना चाहते हैं कि कृष्ण बलराम यहाँ पर आए और वो जो है आप लोगों से कुछ भोजन मांग रहे हैं, है ना, लेकिन कुछ भी नहीं सुना, बड़ा अपमान हुआ। तो गोप सखा जो है बड़े अपमानित होकर के आ गए। तो कृष्ण भगवान तो जानते थे कि वो ब्राह्मण लोग कैसे हैं, अज्ञान में हैं, यज्ञ करने के जो है अभिमान में वो नहीं समझ पा रहे कि कृष्ण बलराम जो कि सब यज्ञों के भोक्ता हैं, परम भोक्ता हैं और सब यज्ञों का फल देने वाले हैं, वो स्वयं साक्षात वह तुमसे भोजन मांग रहे हैं। अब यज्ञ जो है छोड़ छाड़ करके तुम जो है भागो और भोजन की सामग्री लेकर के भगवान के दर्शन करो, करोड़ों यज्ञों का फल तो उसी उनके दर्शन से मिल जाएगा, उनके नाम में भी करोड़ों यज्ञों का फल। लेकिन वो जो है वंचित रह गए, ऐसे सौभाग्य से वंचित रह गए हैं। तो जो है भगवान बोले अब आप जो है निराश मत हो, आप लोग जो है अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो यज्ञशाला में पत्नियां बैठी हैं और पत्नियों के बिना यज्ञ पूरा होता नहीं। अभी तो यज्ञ कर रहे हैं, फिर वो पत्नियां जो है उनके बाएं तरफ बैठेंगी और यज्ञ फिर तब पूर्ति होगी। पत्नी के बिना यज्ञ पूरा नहीं होता। तो वो पत्नियां जो है यज्ञशाला में बैठी हैं, उनको बुलाया जाएगा तब यज्ञ पूरा करेंगे। लेकिन उन पत्नियों से जो है तुम लोग भोजन मांगो। तो भगवान के कहने से गोप सखा जो है उनकी पत्नियों के पास गए और बोला कि आपको नमस्कार है माताओं, और कृष्ण बलराम यहाँ पास में आए हैं और भोजन मांग रहे हैं। ओहो, कृष्ण बलराम भोजन मांग रहे हैं। तो वो तो जो है इतनी शिक्षित नहीं थी कि यज्ञ जानती हो, मंत्र जानती हो, हवन की क्रिया क्या होती है, यज्ञ की क्रिया क्या होती है, कुछ नहीं जानती। लेकिन कृष्ण बलराम में इतनी अनुरक्त थी कि अपने पतियों से आज्ञा लिए बिना भोजन की थाली भर भर करके पहुंच गई कृष्ण बलराम के सामने। तो भगवान प्रसन्न हुए, उनको बहुत प्रोत्साहन दिया और फिर आदेश दिया कि अब तुम लोग जाओ अपने पतियों के पास में यज्ञ पूरा करो। तो वो जो भगवान की जो है ऐसी भक्त स्त्रियां जो यज्ञ पत्नियां थीं, तो उनमें से 2 पत्नियां जो है ये हैं जो 2 भाई बने, जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत, है ना। तो इस गौर लीला में ये लोग जो है मतलब चैतन्य महाप्रभु भगवान ही श्री कृष्ण ही हैं चैतन्य महाप्रभु रूप में। तो ये चैतन्य महाप्रभु तो बालक हैं, यहाँ पर इस लीला में चैतन्य महाप्रभु बालक हैं और ये जो है पिता के समान हैं, भगवान के पिता के समान हैं वो हैं। चैतन्य महाप्रभु पिता हैं जगन्नाथ मिश्र, तो उनके ही जो है मतलब जैसे मित्र के समान दोनों जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत हैं, है ना। और उनका घर भी जो है 2-3 मील की दूरी पर था। जो चैतन्य महाप्रभु के घर से, जगन्नाथ मिश्र के घर से 2-3 मील की दूरी पर इनका घर था, है ना। तो इसमें बताया गया है अपरे यज्ञ पत्नियों श्री जगदीश हिरण्य को एकादश्याम योरन्नम प्रार्थयित्वा घसत प्रभु, है कि ये दोनों यज्ञ पत्नियां जो कि भगवान कृष्ण को जो है भोजन देने के लिए आई थी और अपने पतियों की आज्ञा लिए बिना भोजन दिया। इन लोगों ने इतना बड़ा साहस किया, क्योंकि स्त्री के लिए क्या होता है, स्त्री के लिए बहुत बड़ा ये कर्तव्य होता है, बंधन होता है कि अपने पति की आज्ञा के बिना कुछ कार्य ना करें। और अगर पति की अवज्ञा कर दी और पति कह दे कि अब तुम जाओ, तुम्हारी जहाँ मर्जी हो चली जाओ, तो वो क्या करेगी। इसलिए उसको हमेशा डरना पड़ता है और पति की आज्ञा के बिना कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। किसी भी बात में जो है पति कह देगा तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है, अब जाओ तुम जहाँ जाना जाओ, तो क्या करेगी। तो इसलिए पत्नी के लिए बड़ा डर रहता है। लेकिन भगवान के लिए इन्होंने अपने पतियों का त्याग कर दिया,
पतियों की आज्ञा के बिना ही लेके आईं और फिर भगवान के आदेश से फिर अपने पतियों के पास गईं, तो पतियों ने भी जो है इनको स्वीकार किया और अपनी निंदा की कि हम लोग जो है इतने हैं शिक्षित, हमें वेद मंत्र का अध्ययन किया हम लोगों ने, और इतना जो है हमने गायत्री का जाप किया है और यज्ञ दीक्षा प्राप्त की, लेकिन हम लोग जो है उस भाग्य से वंचित रह गए हैं जो कि इन लोगों ने सौभाग्य प्राप्त किया और भगवान को भोजन करा दिया। तो इस तरह से वो उनको, तो ये यज्ञ पत्नियाँ जो है जगदीश और हिरण्य, ये दोनों जो है भाई हुए। तो अब सुनिए कि घटना किस प्रकार की है, हम लोग जो है इसको सुनेंगे। भगवान की लीला बहुत मधुर है। चैतन्य महाप्रभु जो है भगवान छोटे से बालक हैं, अभी इस समय जो है छोटे से बालक हैं, और छोटा सा बालक जो होता है तो उसको फिर जो है घर में पढ़ाया जाता है का खा गा घा। तो घर में ये बालक जो है पढ़ता है, अभी पाठशाला में नहीं गई, पाठशाला में जाएंगे 5 साल की उम्र में, तो 5 साल से छोटी उम्र में भी जो है इनकी पढ़ने लिखने में रुचि है बालक की, तो जो है बालकों के साथ में पढ़ते हैं तो बड़ी मधुर वाणी में का खा गा घा बोलते हैं, खा खा गा घा बोलते हैं, और उसको सुनकर के सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, कितनी मधुर आवाज़ में ये बालक जो है का खा गा घा बोलता है। और कभी कभी अद्भुत लीला करते हैं, ऐसी चीज़ को मांगेंगे जो कभी मिल नहीं सकती, ऐसी चीज़ को मांगेंगे, बालक है अपनी जिद में आ जाते हैं, अपनी जिद में आ जाते हैं, तो मुझे यही चीज़ चाहिए, मुझे वो चीज़ चाहिए, है ना। आकाश में कोई पक्षी उड़ रहा है तो ये चाहिए मुझको, ये लाओ मुझको, ये पकड़ के लाओ। आकाश में पक्षी उड़ रहा है, कहाँ से पकड़ेंगे, तो उसी को ही मांगे, और अगर ना मिले तो जो है रोना और मचलना, तो रूठ जाएं, रोने लगें, भूमि पर लौटने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद आकाश के चांद के लिए हट करते हैं, जिद करते हैं ये लाओ मुझको, तारे के लिए हट करते हैं ये लाओ मुझको, ये लाओ मुझको, और रोते रोते हाथ पैर उछालना शुरू कर देते हैं। तो एकमात्र जो है उपाय यही था कि हरिनाम का उच्चारण करें। अब इनका रोना और जो है मचलना जो है जब होता हो किसी भी चीज़ के लिए, तो एक उपाय था क्या, हरिनाम का उच्चारण करें। तो हरिनाम का उच्चारण करें तो जो है चुप हो जाते, और सब लोग ताली बजा करके बोलते हरि हरि बोलते, तो चंचलता रोना छोड़ करके और प्रसन्न हो जाते और सब कुछ भूल जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। तो अद्भुत बालक है ना, नहीं तो रोना मचलना तो है ही है, और कोई बात नहीं सुनेंगे, रोएंगे मचलेंगे, वही चाहिए मुझको, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। लेकिन जहाँ हरिनाम का कीर्तन शुरू किया तो फिर सब भूल जाता है बालक, और फिर जो है प्रसन्न होकर के नाचने लगता है। तो ये जो है था। लेकिन एक दिन जो है क्या हुआ, एक दिन का घटना कुछ विशेष हुई, मतलब कि हरिनाम से भी ये बालक चुप नहीं हो रहा है और रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। पहली बार जन्म से लेकर के अभी तक तो ये बालक जो है हमेशा चुप होता था, हमेशा चुप हो जाता था, रोना बिल्कुल बंद हो जाता था, 1 सेकंड में रोना बंद हो जाता था। अभी तो ये क्या कारण है, हरिनाम कर रहे हैं लेकिन तो अभी ये बालक रोता जा रहा है, रोता जा रहा है। आज क्या हो गया है, रोना बंद नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या है, एक बहुत बड़ा संकेत है। ये बालक जो है क्योंकि पूरे जगत को जो है ये संदेश दे रहा है क्या, कि आपको जीवन में हरिनाम अगर आप नहीं करते हैं तो कोई आपको सुख नहीं मिलेगा जी, एकमात्र सुख है हरिनाम में, तो हरिनाम बोलो हमेशा। तो ये संदेश था। दूसरा संदेश, जब हरिनाम आप हमेशा बोलते हैं तो दूसरा संदेश ये है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना है। तो आज एकादशी का दिन था और ये भगवान की लीला ही है कि इनके घर में जो है एकादशी का व्रत नहीं किया जाता है। अब बहुत आश्चर्य की बात है, माता पिता जो है एकादशी का व्रत नहीं करते, जो भी कारण।
और ये बालक जो है अब दूसरा संदेश देना चाहता है दुनिया को कि जब हरि नाम आपने स्वीकार किया कि आप हमेशा हरि नाम बोलते रहो, तो फिर दूसरा उपदेश क्या है कि एकादशी को अन्न नहीं खाना, है ना। तो अब वो संकेत जो है कोई तो समझ नहीं रहा, ये बालक रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, रोता जा रहा है ना। और एकादशी का दिन है, इस पर भी किसी ने विचार नहीं किया कि आज एकादशी का दिन है, तो क्या बात है। तो एकादशी के दिन पर भी कोई विचार नहीं होता है। अगर एकादशी का उपवास कोई नहीं करता है तो एकादशी कब है और कब नहीं है क्या पता, किसको पता है कि एकादशी कब है कब नहीं। जो एकादशी का उपवास करते हैं वो चिंता करते हैं भाई एकादशी कब आएगी, हैं कल आएगी, तो पहले से ही तैयारी करते हैं भाई उपवास करना, अन्न नहीं खाना है। और क्या खाना है, एकादशी का ही कुछ जो है व्यंजन बनाना है, खाना है। तो इनके घर में होता ही नहीं था एकादशी का व्रत। अब ये बालक रोता जा रहा है, रोता जा रहा है, तो फिर क्या हुआ, सब लोग निरंतर हरि नाम बोल रहे हैं, लेकिन गौरांग रोते ही रोते जा रहे हैं। सब कहने लगे देखो बेटा निमाई सुनो, हम हरि नाम गाते हैं, तुम सुंदर नृत्य करो। किसी की नहीं सुन रहे, ये बालक किसी की नहीं सुन रहा, रोता ही जा रहा, रोते ही जा रहा। सब पूछ रहे बेटा तू क्यों रो रहा है, तू क्या चाहता है, हैं बेटा बता तू क्या चाहता है, क्या चाहिए तुझको, तू क्यों रो रहा है ना। एक दिन सब हरि बोले अनुछन, तथापि यह प्रभु पुण्य कार्य ने क्रंदन। सभे बोले न सुन बापरे नेमाई, भाल करी नाज ए हरि नाम गाई। न सुने बचन कारो कर एक क्रंदन, सभे बोले न बाप कांद की करन। सभे बोले बाप की इच्छा तो मार, से द्रव्य आनी दिव्य न कांधी है आ। तो इस बालक ने कहा यदि आप मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो आप तुरंत जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत इन दोनों ब्राह्मणों के घर में जाओ। अब जगदीश पंडित हिरण्य भागवत के घर यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अब इस बालक को कैसे पता कि वहाँ पर क्या है, उनके घर में जाओ। अगर मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं तो उनके घर में जाओ, और वहाँ मेरी अभीष्ट वस्तु है, आज एकादशी का दिन है। अब ये बालक बता रहा है आज एकादशी दिन है, जबकि 5 साल से भी छोटा बालक है। आज एकादशी का दिन है, आज एकादशी का दिन है। उन दोनों ने भगवान कृष्ण के लिए एकादशी वाला भोग तैयार किया है। तो क्या शिक्षा है कि अगर भूखे नहीं रह सकते तो भूखे मत रहो, 10 बार खाओ एकादशी को, लेकिन अन्न मत खाओ। एकादशी के कई प्रकार के व्यंजन होते हैं और बड़े स्वादिष्ट होते हैं व्यंजन, है ना। तो उन्होंने क्या किया है, एकादशी का भोग तैयार किया है। यदि मैं वो खाने के लिए प्राप्त करूंगा तभी स्वस्थ होकर के विचरूंगा। ये बात असंभव जानकर सच्ची माता मन में बड़ी दुखी होकर के बोली। अब सच्ची माता ने जो है इतना सोचा कि भोग वहाँ लगा रही हैं और ये जो है भोग मांग रहा है। तो बालक यही कह रहा है कि उन्होंने नैवेद्य तैयार किया है, यानी भोग तैयार किया है और जाके ले आओ, मुझे वो खाना है। तो एक तो वो खाना है, मतलब एकादशी का वो क्या बनाया है, एकादशी वाला भोग बनाया है। भगवान को तो अन्न का भी भोग एकादशी को लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप जो है अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आप जो है फिर ऐसा भी कर सकते हो कि भगवान को एकादशी का ही भोग लगाओ, अन्न का भोग, क्योंकि आप अन्न खाते नहीं, तो ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर अन्न का भोग लगाते हो भगवान को तो जब प्रसाद भोग लग जाता है तो प्रसाद बन जाता है, तो वो प्रसाद अगले दिन खा सकते हो। एकादशी के दिन वो प्रसाद, अन्न का प्रसाद नहीं खाना। तो अब ये बालक जो है क्या बोल रहा है कि उनके घर में जो एकादशी का जो भोग बना है वो मुझे खाने को चाहिए, वो खाने को चाहिए मुझे। तो सच्ची माता क्या बोली, देखो ऐसी बात कहता है जो लोक और वेदों में नहीं है, कोई भगवान का भोग भी खाने को मांगता है। सच्ची माता कहते हैं भगवान का भोग खाने को मांग रहा है? तो सच माता है ना, तो माता थोड़ी भगवान को पहचानती। भगवान अपने को अगर ना जनाए तो माता कैसे जान सकती? तो माता तो अपना पुत्र ही समझ के
तो ये कैसी बात कह रहा है कि भोग मांगता है, भगवान का भोग मांग रहा है। तो सब लोग हंसने लगे और स्त्री को रंग फिर रोने लगे। सबने कहा ठीक है तुम रो नहीं, हम ला देते हैं। अब दोनों ब्राह्मण परम वैष्णव थे और जगन्नाथ मिश्र जो पिता थे उनके साथ एक प्राण थे। उनके पास जाकर जब गौरांग की बात कही तो उसे सुनकर वे अति संतुष्ट हुए। अब देखो वही चीज़ हुई ना, वही घटना इस बार भी हुई, क्योंकि पिछले जन्म में ये स्त्रियां थीं और यज्ञ समाप्त होगा तो वो फिर प्रसाद माना जाता है और वो यज्ञ की अंत में जो भोजन बांटा जाता है वो प्रसाद बन जाता है। और यज्ञ के बीच में अगर किसी को दोगे तो वो जो है वो फिर वो प्रसाद नहीं बना, तो वो तो एक प्रकार से अपराध है। लेकिन भगवान को अगर आप दे रहे हो तो फिर यज्ञ करने की जरूरत ही नहीं, भगवान को सीधे भोग लगाओ अगर भगवान मांग रहे हैं। तो जो स्थिति उस पिछले जन्म में थी इनकी, यज्ञ पत्नियां जो है यज्ञ अभी पूरा होगा तब कहीं वो प्रसाद बनेगा, तब कहीं किसी को बांटा जाएगा। ये भगवान मांग रहे हैं तो अपने पतियों के से पूछे बिना ही जो है वो थालियां भर भर करके चली गई भगवान के पास देने के लिए। तो वही जो है स्त्रियां हैं अभी पुरुष के रूप में हैं और उन्होंने जो है जो भोग तैयार किया है भगवान को भोग लगाने के लिए। और यहाँ पर जो बालक है उसने कहा कि मुझे वही चाहिए, वही मुझे भोग चाहिए। तो ये दोनों ब्राह्मण बड़े संतुष्ट हुए। अभी कितनी बड़ी बात है, ये वैसे ब्राह्मण नहीं है जो इनके पति थे पहले, ये तो पिछले जन्म में पत्नियां थीं और जो पति लोग थे वो उल्टे दिमाग के थे हैं। तो भगवान ने मांगा इनके पतियों से, तो पतियों ने जो है बात अनसुनी कर दी, वो अपने यज्ञ में लगे रहे। तो अगर ऐसे ही होते उनकी तरह अगर ये होते इस जन्म में तो ये लोग भी कहते कि बालक हो या कोई भी हो ऐसे हम कैसे देंगे, पहले तो भोग लगेगा इसके बाद जो है मिलेगा। लेकिन नहीं, बालक मांग रहा है तो बड़े संतुष्ट हुए, बड़े संतुष्ट होकर के कहने लगे अरे ये तो महाअद्भुत बात है, ऐसी बातें बालक जानते हो ऐसा कभी नहीं सुना। उसने ये कैसे जान लिया कि आज एकादशी का व्रत है। वो बहुत संतुष्ट हुए और पुलकित हो गए, इस बात को सुन के पुलकित हो गए। अब भगवान को भोग लगना है लेकिन बालक जो है मांग रहा है कि नहीं मुझे अभी चाहिए, है ना, नहीं ये जो है मैं हमारे प्रभु जिनको हम भोग लगाने वाले हैं वही जो है वहाँ से मांग रहे हैं। उनके जो है दिमाग में ये बात आ गई है। तो ये सब चीज़ जो है भगवान ही ऐसी बुद्धि प्रदान करते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति भगवान के जो है मन के अनुसार कार्य करे। किसी पर भगवान कृपा करते हैं तो ऐसी बुद्धि देते हैं कि भगवान की जो इच्छा है उसके अनुसार चलना है तो चलता है। तो इनको जो है एकदम ऐसी बुद्धि आई है तो पूरा शरीर पुलकित हो उठा और कहने लगे ये तो महाअद्भुत बात है, ऐसी बातें बालक जानते हो ऐसा कभी नहीं सुना। उसने ये कैसे जान लिया, आज एकादशी व्रत है और फिर नैवेद्य भी हमने बनाया। कौन सा? एकादशी का। एकादशी कई आइटम हमने बनाए हैं, उसने कैसे जान लिया? अपने घर का भोजन नहीं खा रहा है, क्यों? अपने घर में तो अन्न बना है, अपने घर का भोजन अन्न है नहीं खा रहा है और उसने कैसे जान लिया कि हमने आज एकादशी के कई आइटम बनाए हैं, है ना। तो उसने कैसे जान ली ये बात? उसने कैसे जान ली? पहली बात एकादशी का व्रत कैसे जान लिया, फिर एकादशी का हमने जो है भोग जो तैयार किया वो उसने कैसे जान लिया, है ना। इसके शरीर में श्री नारायण ही क्रीड़ा कर रहे हैं। ये बालक अति सुंदर है, इसके शरीर में गोपाल जी निवास कर रहे हैं। तो हमारे गोपाल जी ही है इस बालक के शरीर में जो कि हमसे मांग रहे हैं कि भोग मत लगाओ, चलो मुझे दो, मुझे खाना है, मैं भूखा हूँ, मत लगाओ भोग, है ना। अब जो भगवान यहाँ पर है मूर्ति के रूप में हमेशा भोग उनको लगता है और कहते हैं मत लगाओ, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है करना, हाँ, कि इन भगवान को जो है जो मूर्ति को हम भोग लगाते हैं उनको हम कैसे भोग ना लगाएं।
उनको तुरंत समझ में आ गया कि यही भगवान हैं जो हमारे सामने मूर्ति रूप में खड़े हैं, यही भगवान वहाँ अभी मांग रहे हैं, है ना। तो उनकी चेतना तुरंत जो है उस प्रकार की बदल गई है कि यही हैं हमारे स्वामी जो यहाँ पर अर्चा विग्रह के रूप में है, यही बोल रहे हैं कि तुम वहाँ पर बालक को दे दो, खिलाओ। तो ये समझकर दोनों ब्राह्मण पूरा भोग इनके पास ले आए, इन्हें देख करके अति आनंदित हुए। द्वे विप्र बोले महा अद्भुत काहिनी, शिशुर ए मत बुद्धि का भो नाही सुनी। के मते जाने ले आज श्री हरि बासर, के मते व जाने ले नैवेद्य बहुतर। बुद्धि लांग ए शिशु पर अम्य रूपवान, अतएव ए देह गोपाल अधिष्ठान। ऐसे सूर देह क्रीड़ा करे नारायण, हृदय बस यसे बोलाए बचन। ये समझकर दोनों ब्राह्मण सब भोग इनके पास ले आए, इन्हें देखकर अति आनंदित हुए। दोनों ब्राह्मणों ने कहा, लो बेटा खाओ, ये नैवेद्य श्री कृष्ण को अर्पित हो गया है। दोनों ब्राह्मण बोले। तो श्री कृष्ण की कृपा होने पर ही ऐसी बुद्धि होती है, दास भाव के बिना ऐसी बुद्धि किसी में उदित नहीं होती। जगदीश पंडित, हिरण्य भागवत, इन दोनों पर कृष्ण की कृपा थी, तभी उनमें ऐसी बुद्धि का उदय हुआ। विशेष कृपा होने पर ही गौर सुंदर को साक्षात श्री कृष्ण अनुभव किया जा सकता है। तो इनके मन में जो है उस बालक के प्रति बड़ी जो है स्नेह, बहुत स्नेह है बालक के प्रति। और उनके दिमाग में ये बात आई कि इस बालक के शरीर में भगवान बोल रहे हैं, हमारे भगवान इस बालक के शरीर में बोल रहे हैं, लेकिन स्नेह भी मतलब कम नहीं है। तो स्नेह के लिए ज़रूरी है कि इस बालक को भगवान ना माने, ये तो बालक है, लेकिन हमारे भगवान इस बालक के शरीर से बोल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, बालक में स्नेह भी होता है। बालक को भी पता नहीं है कि वो क्यों मांग रहा है ना, लेकिन ये बालक जो है इस पर भगवान जो है बालक के मुँह से बोल रहे हैं और मांग रहे हैं। इस प्रकार से भक्ति के बिना चैतन्य को कोई नहीं जान सकता, उनके लोमकूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं। भक्ति बिना चैतन्य को साई नाही जानी, अनंत ब्रह्मांड जा रहे लोमकूप सुनी। ऐसे सर्वेश्वर भगवान एक ब्राह्मण बालक के रूप में लीला कर रहे हैं, जो उनके जन्म जन्म के दास हैं, वे ही इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं। तो ये जन्म जन्म के दास हैं कौन? जगदीश पंडित, जिनका तिरुभाव दिवस है। जगदीश पंडित और हिरण्य भागवत उनके भाई हैं। वे इन लीलाओं को नेत्रों से देख पाते हैं और भोग पाने के पर सबको संतोष हुआ और थोड़ा थोड़ा करके श्री गौर प्रभु ने सब भोग खा लिया। संतोष है हाइला सब पाई उपहार, अल्प अल्प के चुप भुखाए सब। तो बालक को संतोष हुआ, कैसे? सब कुछ दे दिया, जितना बनाया था सबका सब दे दिया, तो बालक को संतोष हुआ, है ना। और थोड़ा थोड़ा करके सब खाया, बालक ने थोड़ा थोड़ा करके सब खाया। तो क्या शिक्षा दे रहे हैं? क्या आप एकादशी को आप अगर उपवास नहीं कर सकते, नहीं खा सकते हो तो खाओ, लेकिन वो चीज़ें खाओ जो कि अन्न नहीं होता है ना। तो ऐसे कई आइटम होते हैं एकादशी को बनाए जाते हैं यहाँ पर, है ना। तो नैवेद्य पाने पर इनको संतोष हुआ। तो श्री गौर अपने भक्तों के उपहार को आनंद पूर्वक ग्रहण करते हैं। देखो ये भगवान जो है ऐसे हैं कि कोई अगर अभक्त है, भक्त नहीं है, तो उसको हम भगवान को 56 भोग दें तो भगवान देखना नहीं चाहते। और जो भक्त हैं उनका जो है खाने के लिए रोते हैं। कितना सौभाग्य है, आपके हाथ का बना हुआ अगर भगवान खाना चाहते हैं और रो रहे हैं, रोएं तो कितने सौभाग्य की बात। और कैसे रो रहे हैं? कैसे मरे जा रहे हैं,
हमारे प्राणों की रक्षा करो। मेरे प्राणों की रक्षा करना चाहते तो लाओ जल्दी मेरे पास। धैर्य नहीं है, हैं, अधीर हो रहे हैं, जल्दी लाओ, हैं। मतलब भोग लगाने का भी समय नहीं दे रहे कि भोग लगा लो तब हमें देना, नहीं, अभी तुरंत चाहिए मुझे, तुरंत चाहिए। तो भगवान जो है किसी पर इतने अगर कृपालु होते हैं तो उसके भोजन के लिए भगवान जो है रोते हैं, है ना। तो इनकी इच्छा पूर्ति होने पर सब चंचलता, रोना बिगड़ना बंद हो गया। बस इनके हिसाब से काम हुआ तो चंचलता बंद हो गई, जो रोना बिगड़ना सब बंद हो गया। हाँ, सब ने आनंद में भरकर हरि हरि ध्वनि की। हर से भक्ते रे प्रभु उपहार खाए, गुचिले सकल वायु प्रभु रे इच्छाए। हरि 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 से बोलाए सर्वे जने, खाए आर नाचे प्रभु आपन कीर्तने। तो भगवान जो है खाते हैं और कीर्तन में नाचते भी जाते हैं। अपना ही कीर्तन है, उनका ही, उनके नाम का कीर्तन हो रहा है, उसमें आप नृत्य कर रहे हैं। तो पहले नृत्य नहीं करते, पहले हमेशा नृत्य करते थे अपने नाम के कीर्तन में। आज नृत्य नहीं कर रहे, आज रोते जा रहे हैं। आज वो चाहिए मुझको, एकादशी का ही मुझे चाहिए, है ना। हाँ, और कितना तो जमीन पर फैल रहा है कि बालक खाता है ना तो बहुत गिराता भी है ना। अंगुलियां हैं, वो पकड़ता भी है तो ऐसे पकड़ता है तो इधर से गिरा, इधर से गिरेगा, सबसे गिराते जा रहे हैं। कितना फैलता जा रहा है, खाते जा रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं। और किसी के शरीर पर भी पड़ रहा है, ऐसे किया तो छींटे पड़ रहे हैं। तो अपना जो खाया है तो उसका जो जूठा सबके ऊपर जो है वो गिरा रहे हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा शंकर के स्वामी श्री गौरचंद्र लीला करते हैं। जे प्रभु रे सर्व वेदे पुराणे बखाने, हे न प्रभु खेले सची देवी रे अंगने। तो ये जो है विशेष जो है कथा है, जो कि इसमें एक तो एकादशी का जो है महात्म्य पता चलता है कि एकादशी का जो है विशेष कारण होता है। जो वैष्णव लोग होते हैं तो उनको जो है एकादशी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और देखिए ये भगवान जो है अभी ये बाल लीला में उन्होंने ये जो है ऐसी लीला करी। अब हम देखें चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य चरितामृत में भी इस लीला का वर्णन आदि लीला के 14वें अध्याय में आता है, इसी लीला का वर्णन आता है। और 15वें अध्याय में पौगंड लीला, यानी 5 साल से बड़े जब हो गए भगवान, तब जो है सची माता से वो कुछ बोलते हैं तो उसको जो है आगे चल कर के माता से भगवान बोलते हैं, है ना। इससे पता चलता है कि इनके घर में जो है एकादशी का जो व्रत है नहीं किया जाता था। तो भगवान बोलते हैं, भगवान ने जो है एक दिन माता के चरणों में प्रणाम करके प्रभु जो है बोले कि हे माता मुझको एक दान दीजिए। एक दिन माता रे पदे करिए प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे दे है एक दान। देखो भगवान जो है किसने विनम्र है। अभी बड़े हो गए तो अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो फिर रोता नहीं है किसी चीज़ के लिए, गंभीर है। अब तो पाठशाला में भी जाने लगे, है ना, और सूत्र पंजी का अध्ययन भी करने लगे। अब तो माता से चरणों में गिर करके बोले हे माता मुझे एक दान दीजिए। माता बोले ताई देवे जाता में मांगी वे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाई वे। तो माता बोली कि मैं वही दूंगी जो तुम मांगोगे। माता ने कहा मैं वही दूंगी जो तुम मांगोगे। तो प्रभु ने कहा एकादशी को अन्न ना खाना। क्या कहा भगवान ने? एकादशी को अन्न नहीं खाना, है ना। तो भगवान जो है शिक्षा देते हैं, है ना। तो इसका जो है तात्पर्य में कुछ बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने अपने बाल्यकाल से ही एकादशी के दिन उपवास रखने की प्रथा अपनाई है। जीव गोस्वामी कृत भक्ति संदर्भ में स्कंद पुराण से उदाहरण आया है।
तो अजीब गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है। तो यहाँ तात्पर्य में प्रभुपाद जो है जीव गोस्वामी की बात कर रहे हैं। जीव गोस्वामी उदाहरण दिया स्कंद पुराण से, स्कंद पुराण से उदाहरण दिया कि जो एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अपने माता पिता भाई और गुरु का हत्यारा बनता है। एकादशी को अन्न खाना क्या है? अपने माता पिता और भाई और गुरु का हत्यारा बनता है। और वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर भी वो नीचे गिर जाता है। अगर वैकुंठ में भी चले गए तो भी आपको आना पड़ेगा, एकादशी का व्रत करके फिर जाओ। वैकुंठ भी अगर कोई चला जाए तो फिर बाद में उसको आना पड़ता है कि भाई अभी आपने विधि का पालन नहीं किया पूरी तरह से, जाओ और विधि का पालन करो, है ना, तब दोबारा आना। इस प्रकार से एकादशी के दिन हर वस्तु जिसमें अन्न और दाल सम्मिलित हैं विष्णु के लिए बनाई जाती हैं, किंतु वैष्णवों के लिए आदेश है कि एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी न खाएं। एकादशी के दिन विष्णु प्रसाद भी नहीं खाना। कहा जाता है कि वैष्णव भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना कोई भोजन ग्रहण नहीं करते, किंतु एकादशी के दिन वैष्णवों को विष्णु को अर्पित महाप्रसाद भी वर्जित है। यद्यपि ऐसा प्रसाद दूसरे दिन ग्रहण करने के लिए रखा जा सकता है। अगले दिन ग्रहण करो, है ना। एकादशी के दिन कोई भी अन्न ग्रहण करना मना है, भले वो भगवान विष्णु को अर्पित क्यों ना किया गया हो। तो ये नियम हर जगह लागू है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि भाई जिस जगन्नाथपुरी में नहीं होता। अगर जगन्नाथपुरी में है, कुछ लोग ऐसा करते हैं भाई भगवान जगन्नाथ का प्रसाद है इस नाम पर खाते हैं, एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु उनकी भी निंदा की। जगन्नाथपुरी में जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उनकी निंदा करते थे, जो जगन्नाथपुरी में रह करके जगन्नाथ जी के प्रसाद के नाम पर, अरे ये तो जगन्नाथ जी का प्रसाद है, जगन्नाथ प्रसाद के नाम पर भी जो है जो अन्न खाते हैं, तो चैतन्य महापुरुष वो तो स्वयं भगवान। चैतन्य महापुरुष से बड़ा कोई अधिकारी नहीं है। जितने भी शास्त्र हैं और जितने भी वेद हैं उन सबके जो है वही पिता है, वही चैतन्य महाप्रभु। जब ये कह रहे हैं तो फिर मतलब कोई बात ही नहीं कि भाई अब किस शास्त्र में क्या लिखा है। सब शास्त्रों के जो है ऊपर चैतन्य महाप्रभु वो जब कह रहे हैं एकादशी के दिन अन्न खाना मना है, तो जो भक्त हरिनाम का जप करते हैं, तो हरिनाम का जप करते हैं नियमित रूप से, तो उनको जो है जरूर चाहिए कि एकादशी के दिन अन्न ना खाएं। सबसे पहले नियम है हरिनाम का जप करना। फिर दूसरा नियम 4 नियमों का पालन करना है। 4 नियम: मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा पूरी तरह से बंद करना। फिर तीसरा नियम एकादशी को अन्न नहीं खाना। तो एकादशी का जो है महत्व तब आता है जब आप हरि नाम का जाप करें, फिर 4 नियमों का पालन करें। चाय कॉफ़ी नहीं, प्याज लहसुन नहीं, अंडा मांस मछली नहीं, ये सब जो है छोड़ो। इसके बाद फिर एकादशी का आता है कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना, ठीक है ना। तो आज की कथा जो है बहुत विशेष है। आज जगदीश पंडित का तिरुभाव दिवस है ना। तो आज के दिन जो है हम इनकी कथा सुन करके इनकी कृपा प्राप्त करते हैं, तो इनका जो है आविर्भाव नहीं आता, तिरुभाव भी आता है केवल, है ना। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनको याद करें, है ना। श्री जगदीश पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री जीव गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा।